मैं नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पे। द पहरेदार न्यूज़ पे आज हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं उसी चाइनीज़ वायरस के बारे में, जिस वायरस की वजह से पूरा जो विश्व है आज त्रसित है और कहीं ना कहीं उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो हालात बन चुके हैं, जो कोविड के पेशेंट्स रेंडमली बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर कमर कसी है और साथ ही साथ उस पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी बारे में मैं साउथ दिल्ली के जो डीएम ऑफिस में जो एडीएम है अरुण गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार ग्राउंड पे क्या काम कर रही है और ग्राउंड पे क्या रोड मैप लेके इस कोविड की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी और किस तरह से इस कोविड की लड़ाई को बढ़ाकर आगे जीतेगी। बात करते हैं अरुण गुप्ता जी से कि किस तरह का क्या रोड मैप है। अरुण गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जहाँ तक बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, हम लोगों का फोकस 3 चीज़ों के ऊपर है। पहला हम लोगों का फोकस है, एक हम लोगों ने सर्विलांस हब बनाया है पुष्प विहार सेक्टर 1 में गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनाए गए हैं। इस सर्विलांस हब में हम लोग अपडेटेड डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स और उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। डेली उनसे कॉल करके अपडेट लिया जाता है उनकी क्लिनिकल कंडीशन के बारे में, उनकी पास्ट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, और उसके बेसिस पर हम लोग आगे कंटेनमेंट जोन्स कौन से नए बनाने हैं, आगे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, ये हम लोगों को पता चल जाते हैं सर्विलेंस हब के माध्यम से। दूसरा फोकस किया जा रहा है टेस्टिंग का नंबर्स बढ़ा के। उसके लिए एक तो रैपिड टेस्टिंग अब शुरू कर दी गई है और जो कन्वेंशनल टेस्टिंग है उसके भी नंबर्स बढ़ाए गए हैं, फैसिलिटी को ऑगमेंट किया गया है और डेली करीब 20,000 लोगों का टेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में जो टेस्टिंग की बात है उसमें अभी जो एनसीडीसी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसमें कि वो एक सैम्पल साइज़ बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरिया में, अलग अलग एज ग्रुप में, मेल फीमेल्स का, और उनका फिर टेस्ट करके देखा जाएगा कि प्रिवलेंस क्या है कोरोना का, एक पिक्चर कोशिश की जाएगी खींचने की। और तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो है कि जो लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो उनके लिए न्यू हॉस्पिटल्स और बेड्स की व्यवस्था करना। इसके लिए एक राधा स्वामी सत्संग यहाँ पे भाटी माइंस में जो है, वहाँ पर पूरे दिल्ली के लिए एक 10,000 बेड का हॉस्पिटल फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है साउथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मॉनिटरिंग में, अंडर में, और वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है उसको तैयार करने का। उसके बाद एक यहाँ अम्बेडकर नगर में एक डॉक्टर अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऑलरेडी तैयार हो चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की, और आज वहाँ पर विज़िट भी थी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं SS यादव साहब, सीनियर IAS अफसर, और उसमें कोशिश की जा रही है उसको जल्दी से जल्दी फंक्शनल किया जा सके, जो भी इश्यूज़ पेंडिंग हैं उनको सॉर्ट आउट करके। तो इन 3 स्ट्रेटजीज़ पे हम लोग मेनली फोकस मेरी और उन्होंने बताया कि 3 एंगल्स पे दिल्ली को बचाया जा सकता है। दिल्ली के लिए आगे इन 3 रोड मैप को कंटिन्यू करके कोविड से कहीं ना कहीं जंग जीती जा सकती है। देखते हैं आगे कि शासन प्रशासन दोनों मिलकर कोविड की लड़ाई को कितना अग्रसर लेके और कितना इसमें सफलता हासिल होगी और कितना कोविड को कम किया जा सकता है दिल्ली में। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।